रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न जहन्नम कानत मिरसादन लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहक़ाबा ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि जहन्नम बिल्कुल इंतज़ार में है। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह तशरीह की कि जहन्नम पर जो पुल सिरात है वो इंतज़ार में है। सुन्नतें पढ़ रहा था, उस वक्त जहन में एक बात आई कि अगर कोई ऐसा आदमी किसी मुल्क से आने वाला हो जो बहुत ही ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हो, तो एयरपोर्ट पे लोग इंतज़ार करते हैं कि ये आए और उसको वेलकम करें और यहाँ की जो खूबियाँ हैं और जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो नेमतें हैं, उनको हम दिखाएं और खिलाएं पिलाएं और उसके साथ घूमें फिरें। लेकिन इसके बरखिलाफ़ एक ऐसा मुजरिम और तागी जिसने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की हो, ऐसा आदमी अगर मुल्क में लाया जाता है तो वो उतरते ही उसके साथ वो सख्तियाँ और वो उसको धमकियाँ मिलती है। बस ऐसे ही समझो कि पुल सिरात के ऊपर जन्नत के फरिश्ते भी होंगे, जहन्नम के फरिश्ते भी होंगे। जहन्नम में जाने वालों का इंतज़ार होगा, पुल सिरात सोचेगा जन्नत वाले जल्दी पार हो जावे, और जहन्नम वाले आवे तो उनको गिराएं। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, किसकी ताक में और इंतज़ार में? लित्तागीन मआबा, ये सरकश लोगों के लिए ठिकाना रहेगा। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, उसमें लंबे ज़माने तक रहेंगे। इमाम शाबी फरमाते हैं कि जहन्नम अस्रउद्दारैन उमरानन व अस्रउहा खराबन, जहन्नम एक ऐसी जगह है कि बहुत जल्दी भर जाएगी लेकिन जल्दी वीरान भी हो जाएगी। सब जलता रहेगा, जलता रहेगा। लेकिन क्या कहा? लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, उसमें ज़माने तक बस लिमिट ही नहीं होगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लव अलिम अहलुन नार अन्नहुम यल्बसून फिन नारि अदद हसद दुनिया लफरिहु, अगर जहन्नम वालों को ये पता चल जावे कि उनको दुनिया में जितने कंकर है, इतने सालों तक जहन्नम में रहना है, इतने सालों तक, तो मारे खुशी के उछल जाएंगे कि एक दिन तो खत्म होंगे, एक दिन तो खत्म होंगे। और आगे क्या फरमाया? वलौ अलिम अहलुल जन्नह अन्नहुम यल्बसून फिल जन्नति अदद हसद दुनिया, जन्नत वालों को यह पता चल जाए कि तुम्हें जन्नत में रहना है, कितना रहना है? दुनिया में जितने पत्थर है उतने पत्थरों की तादाद रहना है, वो गमजदा हो जाएंगे कि फिर तो निकलो। मैं कभी कभी मिसाल देता हूं,
होटल ओबेरॉय में हम जब रहते थे, मदीना मुनव्वरा गए तो 5-10 दिन कितना आदमी खुश रहेगा, फिर तो निकलना है। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो खौफ व जिल्लत के हलवे से बेहतर। जो टूटी हुई झोंपड़ी जो बेजरर हो, भली उस महल से जो पुरअस खतर हो। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो खौफ व जिल्लत के हलवे से बेहतर। सूखी रोटी भी मिल रही है लेकिन आज़ादी है, कहा जो जिल्लत के साथ हलवे भी मिलते हैं ना, उससे वो रोटी बेहतर। हाँ, जो टूटी हुई झोंपड़ी बेजरर हो, छोटी सी हट आपके पास हो और कोई नुकसान कोई प्रॉब्लम ना हो, भली उस महल से जो पुरअस खतर हो। राहुल गांधी को भी निकलना पड़ा था, पार्लियामेंट के जो हाउस घर मिला था उसको, तो कुछ बात हुई, बेचारे को खाली करवाया था। ये दुनिया ऐसी है का जन्नत वालों को पता चल जाए कि दुनिया में जितने कंकर है, इतने साल तुमको दुनिया में जन्नत में रहना है, वो गमजदा हो जाएंगे, फिर जन्नत क्या है, क्योंकि वहां भी खतरा रहेगा कि कभी जो खत्म हो जाएगा निकलना पड़ेगा। तो जहन्नम बहुत ही ऐसी भयानक जगह, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। इसलिए कहा कि फजर के बाद और मगरिब के बाद अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन्नार, ए अल्लाह तू जहन्नम से पना दे। कुरान ने ऐसे थोड़ी कहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कामयाब हो गया। हाँ, वो शायर ने कहा, तुरा नाने जमी खुश न नुमाए, माशू के मनस आके निजदे तो जिश्तस। तुझे जव की रोटी अच्छी नहीं लगती, जो तुझे बुरी लगती है मुझे अच्छी नहीं लगती है। कहा कि देखो जन्नत है, जहन्नम है और बीच में आराफ है। जिसकी नेकियां और बुराइयां इक्वल होगी ना, उसको आराफ में भेजा जाएगा। लेकिन आराफ में जाना ये भी जन्नत है। आराफ में जो जाएगा दोज़ख यारा पुरस आराफ जन्नत। जहन्नम वालों को पूछो कि आराफ भी जन्नत है भाई, न खुशी न गम, तो कम से कम राहत तो रहेगी, कम से कम अजाब तो नहीं होगा। कि जहन्नम तो कितनी खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा। अब जहन्नम की ये बात आई, उसकी सिफत बता रहे। हाँ, पहले बताया इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। 3 सिफतें बतला दी जहन्नम की। एक ताक में लगी हुई है और सरकशों का ठिकाना है, और उसमें वो हमें लंबे जमाने तक हमेशा रहेंगे। आगे फरमाते ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदा वला शराबा। न तो जहन्नम के अंदर उनको कोई ठंडक मिलेगी, न कोई जूस मिलेगा, न कोई पीने की चीज मिलेगी। बर्दन, बर्द के माना ठंडक। इसकी 2 तफसीरें की गई है। एक उसका असली जो माना है, बर्द के माना ठंडा, अलबर्द शदीद, ठंडी बहुत ज्यादा है ये कहते हैं। तो क्या मतलब, जहन्नम में तपिश इतनी होगी, इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि ठंडक का नाम नहीं होगा। कभी ठंडी हवा भी चल जाए तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार चलो अच्छी हवा चली है। दुनिया के अंदर तो आदमी ठंडे किसी दरख्त के साये में भी चला जाता है तो ठंडी ठंडी हवा कुछ ना कुछ मिलती है। कहा जहन्नम में किसी किस्म की ठंडक नाम की चीज नहीं होगी, न कोई साया होगा जो आग से बचा सके, ना और ना कोई पीने की चीज होगी। आदमी कुछ पीता भी है ना, तब भी उसको सुकून मिलता है। ठंडा पानी जाता है तो पेट के अंदर ऐसा सूखा सूखा होता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज उतर रही है। हाँ, सुबह सुबह में मैं उठा ना, आज 3 बजे उठा तो मैंने फोन देखा तो मैसेज था हज वालों का कि ये फोटो आया था जूस का कि एहराम की हालत में ये पी सकते हैं कि नहीं। अरे मैंने कहा खुशबू ज्यादा हो तो मत पियो, वरना पीते रहो। हाँ, गर्मी हो तो पीना अच्छा लगता है। कुरान कहता है कि ला बर्दन वला शराबा, न ठंडक होगी न कोई पीने की चीज हो। इसलिए कि पीने से भी आदमी को कुछ राहत मिलती है। अल्लाह ताला ने मना कर दिया। अक्सर अगर ठंडक हो तो इंसान का बाहर को राहत मिलती है, और अगर पीने की ठंडी चीज हो तो अंदर को राहत मिलती है।
इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा कि ठंडा पानी पिया करो गर्मी के ज़माने में, ताकि दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता रहे, दिल से अल्लाह की तारीफ हो। खुलासा कलाम ये है कि जन्नत जहन्नम में ना उनको कोई ठंडी हवा मिलेगी ना कोई ठंडा पानी मिलेगा। एक मतलब तो ये है। बाज़े हजरात ने ये कहा कि यहाँ बर्द कहा है, ठंडक, उससे मुराद नींद है। नींद, आदमी को नींद आ जाती है ना, तब भी थोड़ी ठंडक मिल जाती है, सो जाता है तो आदमी को जो बेचैनी होती है गर्मी की वजह से, वो बेचैनी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग मेरी तरह होते हैं कि गर्मी में भी नींद आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम मिल जाता है उससे। तो बाज़े मुफस्सिरीन ने बर्द की तफसीर नौम से की है, और बहुत सारे अखफश है, किसाई है, फर्रा है, कुतुब है, उतबी है, ये सब कहते हैं। और इमाम फर्रा ये कहते हैं कि नींद को बर्द इसलिए कहा कि आदमी जब सो जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, और जब आदमी प्यासा होता है, प्यासा, वो भी अगर सो जाता है तो उसकी प्यास थोड़ी हल्की हो जाती है। तफसीर कबीर के अंदर लिखा कि पहला कौल ज़्यादा राजे है, इसलिए कि ठंडक के बर्द के माना ठंडा ये फेमस है, इसलिए दूसरे माने की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे लोगों ने ये कहा कि देखो कुरान ने कहा ला यज़ूकुन फीहा बर्दा, ठंडी को चखा नहीं जाता। अरबी में ठंडी को चखना नहीं बोलते, नींद को चखना कहते हैं कि मा ज़ुक़्तुन नौम, आज मैंने नींद को चखा नहीं, यानी थोड़ी भी नींद नहीं आई। आप लोग अरबी ज़बान समझो तो पता चले कि क्या ज़बान है, उसमें एक एक ऐसी बारीक बारीक बातें हैं। मा ज़ुक़्तुन नौम, आज मैंने नींद को नहीं चखा, यानी थोड़ी देर भी नींद नहीं आई। तो बाद वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ नौम का माना लेने में कोई हरज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हदीस ये आता है कि जहन्नमी लोग यज़ूकुन बर्द ज़महरीर, ज़महरीर एक ऐसा अजाब है कि बिल्कुल कोल बस, आदमी उससे भी पनाह मांगे, ये ठंडक भी नहीं चाहिए हमको, इतना ठंडा होगा। ये भी एक अजाब है। इमाम राजी ने उसका जवाब दिया, और इमाम रागिब अस्फहानी ये कहते हैं कि असल में बर्द के माना ठंडा पड़ जाना, कोई मामला जम जाता है, ठहर जाता है। चूंकि बर्द कहते हैं, बर्द हरारत के मुकाबले में है, और हरारत उस वक्त होती है जबकि जिंदगी होती है। आदमी जब जिंदा होता है उसका बदन गर्म रहता है, और मर जाता है तो ठंडा पड़ जाता है, कोई हरकत नहीं, कोई हरारत नहीं। तो इंसान भी जब मर जाता है तो कहते हैं कि ये ठंडा हो गया। और मय्यत को हरारत न होने की वजह से उसको भी बरदल इंसान या बरुदल इंसान कहते हैं कि इंसान गुजर गया। खैर, ला यज़ूकुन फीहा बर्दा वला शराब, तो फिर पिएंगे क्या, खाएंगे क्या? इल्ला हमीम व गस्साक़ा, मगर खौलता हुआ पानी। अगर पीने को भी मांगेंगे तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। हमीम किसको कहते हैं? हमीम आबेस के चू नजदीक रुए आरन, गोश्ते रुए दरा रेजत, वचू बुखरत अमा व अहशा पारा पारा शवत। अगर खौलता हुआ आदमी पानी लेता है तो ये चेहरा झुलस जाता है। आपने कभी वो कुकर की सीटी ऐसे ही खोल दी हो तो कैसी भाप लगती है चेहरे के ऊपर, है, झुलस जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब खौलता हुआ पेट में जाएगा तो पेट में जो आटे हैं और जो कुछ भी पेट के अंदर है कहा कि सारा निकल पड़ेगा। ये उसको हमीम कहते हैं, उनको ऐसा पिलाया जाए। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, गस्साक़ जहन्नमियों का धुआं, बदन का जो कचरा जमा होगा तो वो उसको समझेंगे कि पानी है, प्यास बहुत लगी, उसी को पी लेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, जहन्नम से बचाए। तो गस्साक़ किसको कहते हैं? मा यगसुकु अय यसीलु मिन जुलूदी अहली नार व यक्तुरु मिन सुदूरी व क़ैही। कहते हैं कि गस्साक़ असल में इंसान की चमड़ी से, जहन्नम वालों की चमड़ी से जो पानी बहेगा, कतरा कतरा निकलेगा, वो जो पीप होगा, कहा कि उसको गस्साक़ कहते हैं, वो उनको पिलाया जाएगा। और इसके अंदर मुफस्सिरीन ने तकरीबन 5 तफसीरें बयान की हैं। एक अबू मुआज़ फरमाते हैं कि मैं अपने मशाइख से सुनता था कि गस्साक़ असल में खाशाक है, गासाक,
उसको कहते हैं कि आदमी उसको गंदा समझता है, गंदा गंदा। अरे भाई, गटर का पानी किसी को पीने को कहा जाए तो बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं पिएगा, का ऐसा उनको पिलाया जाएगा। एक बात। दूसरी तफसीर ये है कि ऐसा ठंडा कि आदमी बर्दाश्त ही ना कर सके, उसको जमहरीर कहते। का गस्सा का ये मतलब है कि उनको अगर पीने को मांगेंगे तो ऐसा देंगे कि वो पी ही नहीं सकेंगे। अगर किसी आदमी को ठंडा पानी दे दिया, कार्य कुछ मिला के लाया, ये तो नहीं पी सकता मैं, का जहन्नम वालों को ऐसा दिया। गर्मी के साथ ठंडी अगर हो जाती है ना तो भी नुकसान होता है। आपको मालूम है मौलाना बशीर पटेल, वो बेचारे चेकिंग के लिए गए हुए थे किसी जगह पे, वही चिकन और ये सब चीजें, तो वो कोल्ड रूम में गए, कोल्ड रूम से निकले फौरन उनको स्ट्रोक, इसलिए अंदर एकदम ठंडी और बाहर एकदम गर्मी, तो एकदम गर्मी और फिर ठंडा दिया जाएगा तो क्या होगा। तीसरी तफसीर यह है कि गस्साक जहन्नम वालों की आंखों से और चमड़ी से जो पीप और जो कुछ पसीना जो कुछ बहेगा का उसको कहते हैं। चौथी तफसीर यह गस्साक गंदी चीज को कहते हैं, बदबूदार चीज को कहते हैं। हदीस में है लौ अन्न दलवम मिनल गस्साक युहराकु अला दुनिया लअंतना अहलुद दुनिया, अगर जहन्नम वालों के पास जो गस्साक है, अगर एक डोल जमीन वालों पर बहा दिया जाए तो दुनिया वालों में बदबू फैल जाएगी। एक डोल सिर्फ ये इनको पिलाया जाए। और एक कौल ये है कि गासी कसम में रात में आने को कहते हैं, वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, रात को आने वाले के शर से पनाह मांगी गई है कि जब वो आता है। गासिकिन इदा, तो जो गस्साक है वो ऐसा पीना होगा जो काला होगा, सियाह होगा और बिल्कुल बदमजा होगा कि जैसे एक तारीख अंधेरा, कोई अंधेरी जगह के अंदर कोई काला आदमी मिल जाए तो कैसे डर लगता है, कहीं इनको भी ऐसा दिया जाएगा कि उससे उनको वहशत होगी कि यह क्या दे दिया। यह है गस्साक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि गस्साक जहन्नम वालों के जो अजाब होंगे उन अजाब में से एक अजाब की शक्ल है, बहुत सख्त ठंडा होगा वो, यहां तक कि जहन्नम वालों को जब वो ठंडी का अजाब दिया जाएगा ना, वो अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि या अल्लाह, जो पहले अजाब में थे वही रख, 1000 साल वहां रख, या ये मत दे, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। और शहर बिन हौशब, एक आलिम है शहर बिन हौशब, वो फरमाते हैं कि गस्साक जहन्नम में एक वादी है, एक वैली है, वैली, जिस वैली के अंदर 330 सेक्शन है, 330 सेक्शन है, और हर सेक्शन के अंदर 330 कमरे हैं, और हर कमरे के अंदर 4 कोने हैं, और हर कोने के अंदर ऐसा गंजा सांप है जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के अंदर जिसको पैदा किया, बड़ा सांप होगा और जहरीला होगा, कहा कि इसको कहते हैं गस्साक। ये अलग अलग तफसीरें गस्साक के बारे में। वमिन ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक जज़ाअन विफ़ाक़ा, ये उनको पूरा पूरा बदला है, जैसा किया था काफिरों को अल्लाह ताला ये जो सजा देगा, कहते हैं कि वो बराबर होगी, जैसा अमल ऐसी सजा। इसलिए कि उन्होंने दुनिया के अंदर जो गुनाह किए थे, अल्लाह ताला को न मानकर, अल्लाह ताला की आयत का इनकार करके, इसलिए अल्लाह ताला ऐसी ही सजा उनके लिए उतारेगा। जितना बड़ा गुनाह इतनी बड़ी सजा। जैसे वह जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन बिमिस्लिहा, बुराई का बदला ऐसा ही होगा जैसी बुराई है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा गुनाह किया उसकी सजा बड़ी मिल जाए, जैसे दुनिया में आजकल हो रहा है कि छोटे से गुनाह पर भी बड़ी सजा डाल दी जाती है, और बहुत सारे बड़े बड़े ऊंट निकल जाते हैं और बकरी रह जाती है। अब दुनिया का एक जुल्म है, एक बेइंसाफी इतनी फैली हुई है। एक मतलब विफाका का यह है कि न इस्तेहकाक से ज्यादा मिलेगा न उससे कम किया जाएगा, जैसा अमल है उसी के सेम सिमिलर अजाब होगा। लेकिन अब सवाल होता है, सवाल ये है कि
इतनी लंबी मुद्दत तक जो अजाब होता रहेगा, तो इन्होंने गुनाह तो कुछ वक्त तक किए थे, कुछ साल के लिए किए थे, 50 साल, 100 साल, 150 साल, चलो इतनी जिंदगी रही तो इतने साल गुनाह किए थे, तो फिर इतनी लंबी सजा क्यों दे रहे हैं? थोड़ी देर के लिए भी कुफ्र किया और आदमी मर गया, तब भी वो हमेशा की जहन्नम में जाएगा। तो कहा थोड़ी देर कुफ्र किया था और इतनी लंबी सजा। और अहले सुन्नत वल जमात तो ये कहते हैं कि बंदा जो कुछ भी करता है अल्लाह ताला के खल्क से होता है, बंदे के कसब से होता है। बंदा करने वाला होता है, लेकिन पैदा करने वाला तो अल्लाह है। एक बंदा चोरी से रोजी मांगता है तो वो हाथ बढ़ाता है, अल्लाह चोरी वजूद में ला देता है। तो असल तो हाथ इसने बढ़ाया था चोरी के लिए, इसकी नीयत चोरी से कमाने की थी, तो अल्लाह कहता अच्छा ठीक है तुझे चोरी की कमाई हम दे देते हैं। असल करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन बंदे के अमल को दखल है। तो फिर भी तो कहा कि जब असल करने वाला अल्लाह है तो फिर बंदे को इतनी सजा क्यों दी जा रही? ये बहुत सारे सवालात हैं। उसका सादा सा जवाब तो यही है कि कुफ्र करने वाला हमेशा दिन ब दिन कुफ्र में बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं है। याद रखो, बिदअत भी एक ऐसा गुनाह है, बिदअत कि बिदअत पहले बहुत अच्छी लगती है, जब उसमें हल जाता है नई नई चीजें आदमी को अच्छी लगती रहती है, वो ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ इजाफा करता रहता है, नॉट नन स्टॉप। और सुन्नत जो होती है वो एक अपने तरीके पर रहती है, सुन्नत इधर भी नहीं उधर भी नहीं। और बिदअत जो होती है, एक तो उसका वजूद ही गलत होता है और वजूद के बाद भी उसमें नई नई चीजें आती रहती है। कुफ्र करने वाला भी अटकता नहीं है, कुफ्र में बढ़ता ही चला जाता है। एक अच्छी मूर्ति मिल गई, ले आया, फिर वो थोड़ी पुरानी है तो फेंको, इसको नहीं लाओ है। और कुफ्र और शिर्क अकीदे के एतबार से, और यही हाल तावीज़ात का भी मैं कह दूं आपको, जो बेचारे तावीज़ात में हलते हैं, कहीं ये मौलाना का इससे भी टगरा मौलाना है, इससे भी टगरा मौलाना है, तो वो टगरे मिलते ही रहते हैं और ये उसमें फंसता ही चला जाता है। तो असल में बात यह है कि बंदे क्या नीयत ही थी कि जब तक जीता रहूंगा कुफ्र करता रहूंगा, तो उसकी नीयत हमेशा कुफ्र करने की थी, इसलिए हमेशा का अज़ाब उसको मिलेगा। मोमिन की नीयत हमेशा अल्लाह की मानने की थी, इसलिए उसको हमेशा की जन्नत दी जाएगी। अल्लाह ताला कह रहे नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। नीयत, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। आपने कोई काम किया, कर दिया, लेकिन आपकी नीयत यह थी कि यह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे, क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहे। आप कैसे नीयत थी कि बस 1 साल करना है, बस 1 साल का ही सवाब मिलेगा। जज़ाउ विफाक़ा, ये उनको पूरा पूरा बदला है। अब अल्लाह ताला उनकी कारस्तान बतला रहे, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। ये लोग हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, यहां एक सवाल होता है। हिसाब जो होता है ना, वो एक सख्त चीज है, तो सख्त चीज की कोई उम्मीद नहीं रखता, उससे तो डरा जाता है। सख्त चीज से आदमी उसकी उम्मीद नहीं करता। भाई आदमी 100 के ऊपर जा रहा है, वहां पुलिस से डरता है, ये उम्मीद नहीं करता कि आ जाए आ जाए, है वो डरने की चीज है। तो अल्लाह ताला हिसाब लेंगे, वो हिसाब तो डरने की चीज है। और अल्लाह ताला क्या फरमाए, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये लोग तो हिसाब की उम्मीद भी नहीं रखते थे। तो उम्मीद थोड़ी रखने की, वो तो डरने की चीज थी। तो अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया कि वो उम्मीद नहीं रखते थे? ये एक सवाल है, ये कुरान की इस तफसीर पे एक सवाल हो रहा है। उसका एक जवाब ये है कि ये ला यरजून ला यखाफूना के माने में है, ला यखाफूना के माने में, ये मुकातिल और बहुत सारे मुफस्सिरीन की तफसीर है। और दूसरा जवाब ये है कि मोमिन को तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। मोमिन जो होता है वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखता है, इसलिए वो अल्लाह पर ईमान रखता है। जब अल्लाह ताला पर ईमान रखेगा तो उम्मीद रखेगा कि अल्लाह जरूर बदला देगा। ईमान तो हमारा ईमान तो अल्लाह पे है, वो एक न एक दिन तो सवाब देगा और बदला देगा, ईमान का जरूर बदला देगा। और ईमान है ना, ईमान कुफ्र के सिवा जितने भी आमाल हैं, उन सारे आमाल के अंदर ये है। गुनहगार ईमान वाला अगर है गुनहगार, लेकिन उसके सारे गुनाहों के मुकाबले, उसके सारे गुनाहों की जो सजाएं, इन सजाओं से ज्यादा उसके पास एक ताकतवर चीज ईमान है, इसलिए उसको हमेशा की जहन्नम नहीं मिलेगी।
और लेकिन कुफ्र एक ऐसी चीज है कि मोमिन के सारे गुनाह एक तरफ और काफिर का कुफ्र एक तरफ का, ये बढ़ जाएगा कुफ्र। इसीलिए आप लोगों ने हदीस बिताका सुनी होगी। बिताका चिट्ठी को कहते हैं टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, हदीस बिताका। तो क़यामत के मैदान में एक आदमी आएगा, इतने उसके दफ्तर होंगे गुनाहों के दफ्तर होंगे। वो कहेगा कि मर गए, मेरे पास तो है ही क्या। अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, एक चीज तेरी बाकी है मेरे पास। तो एक छोटी सी चिट्ठी निकालेगा, उसमें कलमा लिखा होगा। वो कलमा ऐसे डालेंगे, वो सारे हवा मंसूरा हो जाएंगे। इतना कलमा वजनी जो है ना, वो ये है कलमा वजनी। इसलिए कहते कि ईमान को मजबूत करो, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। कलमा की जो मेहनत कहते हैं, कलमा ये असल है। तो इन्नहुम काना ला यरजून हिसाबा का मतलब ये है कि वो ईमान ही नहीं रखते थे, इसलिए अल्लाह ताला इनको ये सजा दी। और एक जवाब ये है कि रजा के माना तवक्कु करना। जो आदमी किसी चीज की उम्मीद रखता है तो एक किस्म की तवक्कु इसका मतलब है कि ये मुतवक्के है। और तवक्कु की जितनी भी किस्में, उनमें बेहतरीन चीज जो है, बेहतरीन किस्म है वो रजा है। इसलिए तवक्कु की किस्मों में से जो बेहतर चीज थी रजा, उसी को यहाँ पे बयान किया। और एक मतलब ये है कि इस आयत में तंबीह है, इशारा इस बात की तरफ कि अल्लाह ताला के साथ जो हिसाब है उसमें खौफ के मुकाबले में उम्मीद ज्यादा रखनी चाहिए। मोमिन का ईमान किस में है? ईमान जो मोमिन का ईमान है बैनल खौफी वर रजा, बैनल खौफी वर रजा। मोमिन का ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में है। इसलिए क्या कहा कि जवानी में आदमी पर खौफ गालिब होना चाहिए कि अल्लाह पकड़ेगा, और बुढ़ापे में अरे अल्लाह माफ कर देगा यार, अल्लाह मैं तो कमजोर हूं, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं। तो बुढ़ापे में उम्मीद गालिब रखो अल्लाह ताला से कि अल्लाह बहुत बड़ा है, बख्शने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो बुढ़े लोगों के शर्म करने वाला है। तो उस वक्त तो उम्मीद, मोमिन के दो चीजों के बीच में उसका ईमान होता है, एक तो उम्मीद और एक खौफ। जब दोनों के बीच में उसका ईमान, तो बंदे के लिए अल्लाह ताला पर हक ये है कि वो उसका जो वादा है सवाब का वो दे, और बंदे का ऊपर अल्लाह का हक ये है कि वो अल्लाह ताला की सजा से डरता रहे। और जो करीब होता है शरीफ, वो अपना हक माफ कर देता है और दूसरे का हक गिराता नहीं है, वो दे के रहता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि काफिरों के तो बहुत सारे गुनाह थे, उन गुनाहों में से इस गुनाह को क्यों बयान किया कि वो हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे? बहुत सारे गुनाह, शराब भी पीते, जिना भी करते, चोरी भी करते, ये सारे गुनाह में से कोई गुनाह नहीं बयान किया, ये बयान किया क्योंकि ये गुनाह ही ऐसा है कि आदमी को सारे गुनाह पे ले जाता है। एक ईमान वाला ये सोचता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी एक मकाम पे लिखा है कि दुनिया के क्राइम्स अगर रोकने हैं तो एक अकीदा आखिरत का जो है, आखिरत का अकीदा, ये सारे क्राइम्स के ऊपर काबू पा सकते हैं। आज हजारों पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन क्राइम्स रुकते क्यों नहीं? इसलिए कि खौफ आखिरत नहीं। एक बंदा ये सोचता है कि मुझे मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है और वो हिसाब लेगा। जब उसको हिसाब की, तो सारे गुनाहों से बचने के लिए हिसाब का जो अकीदा है, आखिरत का अकीदा, वो बुनियादी अकीदा है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको यहां बयान किया। वो तो हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। जब हिसाब की उम्मीद नहीं रखेंगे तो अकीदा आखिरत का कहां होगा? जब आखिरत का अकीदा नहीं होता, कौन से गुनाह से वो बचेंगे? इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने हमारी सारी आयतों का इनकार कर दिया, उन्होंने हमारी सारी आयतों को झुटला दिया। दो बातें अल्लाह ताला ने बतलाई, ला यरजून हिसाबा और हमारी आयतों को झुटलाया। दूसरी, ये असल में अल्लाह ताला ने ये दो बातें बतलाकर इंसान की दो ताकतों को यहां बतलाया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर दो ताकतें रखी है, एक कुव्वते नजरिया और एक कुव्वते अमलिया। नजरिया यानी सोचने की, जिसको अकीदा कहते हैं, कुव्वते नजरिया, और दूसरा कुव्वते अमलिया, आमाल की ताकत। अल्लाह ताला ने इन दोनों को यहां पे बयान कर दिया, दोनों को। देखो, बंदा ये समझे कि मेरा रब है,
बंदा ये समझे। और खैर ये है कि खैर इसलिए है कि उस पर अमल किया जाए, जितनी भी खैर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी? रब्बी हबली हुक्मा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। ये दो दुआ मांगी थी, रब्बी हबली हुक्मा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। तो रब्बी हबली हुक्मा यानी मुझे कुव्वत नजरिया, अकीदा जो है वो मजबूत दे, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। इसमें कुव्वत अमलिया की दुआ की थी, कुव्वत अमलिया, अच्छे अमल करने वालों जैसा मुझे उनके साथ मिला दे। असल ये दो चीज़ें आदमी मांगे कि अकीदा भी हमारा दुरुस्त हो, अमल भी दुरुस्त हो। ये दोनों अगर ठीक हो जाए तो पूरा इंसान चंगा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने इन लोगों का जो हाल बयान किया, बुराई बयान की, जो जहन्नम में जाने वाले, वो दो तरह से बतलाई। एक तो उनका अकीदा भी बिगड़ा हुआ था और दूसरा ये कि अमल भी बिगड़ा हुआ था। तो आदमी जो अमल के ऊपर आता है वो या तो इसलिए आता है कि कुछ फायदे देखता है, इनके तो अमल ही नहीं तो फायदा क्या। तो कुव्वत नजरिया, कुव्वत अमलिया, अल्लाह ताला ने दोनों को बयान किया। अब आगे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, हाँ इसमें एक बात ये मालूम हुई इस आयत से कि अल्लाह ताला ने जो दलाइल भेजे थे तौहीद के, नबूवत के, आखिरत के, कुरान के, शरीयत के, ये सारी चीज़ों का इन्होंने इनकार किया था। तो इतने वो गिरे हुए थे कि उनका अकीदा सही नहीं था और सीधे रास्ते थे, दूर थे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये मत समझो कि मुझे पता नहीं है, कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज़ को लिख लिख के घेर रखी है, हमने हर चीज़ को लिख के रखा है। हाँ, कोई चीज़ मिस हुई नहीं है कि तुमने किया अच्छा अमल और वो लिखा हुआ नहीं है, वो जरूर लिखा हुआ मिलेगा। और तुमने कोई बुराई की थी, नहीं की थी और लिखी हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूकू फलन नज़ीदकुम। इससे बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला हर चीज़ छोटी बड़ी अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला को पता है। फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम वालों के लिए सबसे सख्त अगर आयत कुरान मजीद में है तो ये आयत है, फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। चखो अब अज़ाब जहन्नम का, हम तुम्हें अज़ाब बढ़ाते ही चले जाएंगे, हम स्टॉप नहीं करेंगे, हमेशा अज़ाब बढ़ता चला जाएगा। ये कुरान मजीद की ये आयत जहन्नम वालों के ऊपर सख्त है। क्यों? इस आयत के बाद नाउमीदी कि अब निकलना नहीं है, बस ये तो बतला दिया है कि अज़ाब बढ़ता ही चला जाएगा, एक है उससे आगे आएगा, ये है उससे आगे आएगा। जब भी वो अल्लाह ताला से मांगेंगे कोई कि अल्लाह हमारी मदद कर दे, मदद कर दे, वहाँ जहन्नम के अंदर, तो उनकी मदद की जाएगी उस अजाब से भारी अजाब के जरिए, उस अजाब से भारी अजाब के जरिए। हाँ, सवाल ये होता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला बात करेगा, फज़ूकू फलन नज़ीर, चखो अजाब, कुरान में तो ना कहा है ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनके साथ क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा और उनकी पाकी भी नहीं करेगा। तो फिर यहाँ तो बात कर रहे, क्रॉस लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, वो आयत कहते कि बात नहीं करेगा, और यहाँ तो बात करे का अल्लाह ताला रहमत से बात नहीं करेगा, ये तो गुस्से से बात कर, चखो अजाब। और ये बहुत भारी अजाब है। अगर कोई आदमी फेल हो गया हो तो उसको ये कहो कि और घूमो और एब्सेंट रहो तो कामयाब हो जाओ, ये बोलता है तो इससे ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो फेल हुआ है उसकी तकलीफ तो है ही, लेकिन फेल होने के बाद जब वो बोलता है कि और घूमो और हाजिरी मत दो तो इससे और तकलीफ होती है। इनको जो अजाब दिया जाएगा मेंटली अजाब है, ये मेंटली अजाब, तो चखो अजाब, हम तो अजाब बढ़ाते ही चले जाएंगे। यहां पर एक सवाल होता है कि अल्लाह ताला फरमाए कि हम अजाब बढ़ाते ही चले जाएंगे, तो क्या मतलब पहले जो अजाब दिया था वो उसके लायक नहीं थे? अगर वो उसके लायक थे और नहीं दिया आपने तो गोया कि आपने एहसान किया था। जब एहसान किया था तो जो शरीफ आदमी होता है वो एहसान को बंद नहीं करता है, वो एहसान चालू रखता है। यहां तो ये कह रहे कि एहसान किया और फिर दोबारा शुरू करेंगे, और अगर वो हकदार नहीं थे और फिर अल्लाह ताला दिए तो जुल्म है, और अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करता। ये एक सवाल हो रहा है। कुरान की एक एक आयत के ऊपर जो लोगों ने रिसर्च करके ऐसे सवाल कायम करके उसके जवाब दिए,
अल्लाह ताला फरमाते कि हम इनको अजाब को बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो अब बढ़ाने का मतलब कि जो पहले दिया था वो उनके हक का दिया था, है, अब आगे जो देंगे वो हक से ज्यादा है, तो वो तो जुल्म है। और ये है कि जो दिया था वो हक से कम दिया था, तो इसका ये मतलब कि एहसान किया था, अब एहसान से फिर रुकना नहीं चाहिए, एहसान चालू रखना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि असल में वो मुस्तहिक तो थे और उसको हमेशा रखना ये उनके अजाब को भारी करने के लिए है। और कभी कभी जो आदमी मुस्तहिक के अजाब होता है उसको न देना का यह मतलब नहीं होता है कि उसको माफ कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों के अजाब को इसलिए बढ़ाना है कि उन्होंने भी एकदम से हुजूर को पहले दिन से ज्यादा नहीं सताया, हुजूर को झुटलाया, फिर और झुटलाया और झुटलाया और झुटलाया, हुजूर को सताया यहां तक कि हुजूर के जान के दुश्मन हो गए, खाना हुजूर के साथ मतलब ये है कि दाना पानी बंद करवा दिया, बाइकआउट किया, ये किया। कहा कि जैसे वो लोग करते थे का ऐसा ही अजाब इनको भी, कि पहले धीरे फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल ये है कि जब एक आदमी को कोई बीमारी हो जाती है ना, एक आदमी को, तो वो बीमारी में रहते रहते उसकी आदत बन जाती है। तो अगर ये लोग अजाब में ऐसे ही रहेंगे तब तो उनको आदत बन जाएगी। एक आदमी को बुखार रहता है, हमेशा ही बुखार रहता है, तो फिर उसको बुखार का कोई ताज्जुब नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो लगी हुई बीमारी है। हमने सुना है कि जो शेर होता है लायन, उसको हमेशा बुखार रहता है, लायन जो है। अब उसको बुखार आए तो उसको तो है ही बुखार, तो यहां भी उनको वही अजाब है, तो फिर आदत बन जाएगी। कहा नहीं, एक तरह का अजाब हो तो आदत बन जाएगी, यहां तो अजाब बदलता रहेगा, कभी गर्मी का तो कभी ठंडी का, तो कभी पिटाई का तो कभी अजदहों का। तंबीहुल गाफिलीन में तो यहां तक लिखा है कि शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह लिखा कि जब दोज़खी लोग प्यासे हो जाएंगे ना, बहुत प्यासे, तो वो पानी मांगेंगे, तो एक सियाह बादल आएगा और सियाह बादल में से सांप और बिच्छू, बड़े बड़े ऊंट की जो गर्दन होती है ना, कहा ऐसे वहां से बरसेंगे और उनको फाड़ फाड़ कर खाएंगे। और उनका जहर ऐसा होगा उन सांप बिच्छुओं का कि 1000 साल तक उनके बदन से वो जहर नहीं निकलेगा। अब आप सोचिए कि क्या होगा। और एक बात कि उनकी आदत अगर बन जाए तो आदत बनेगी कैसे? इसलिए कि जब जहन्नमी लोग जल जाएंगे, उनकी चमड़ियां, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। जब जब उनकी चमड़ियां पक जाएगी तो हम दूसरी चमड़ी बदल देंगे ताकि वो अजाब चखे। एक आदमी को अगर जख्म लग गया हो और वो जख्म जब ठीक होता है तो नई चमड़ी आती है। अब ये नई चमड़ी इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको जरा भी कोई लगेगा तो बहुत भारी लगेगा। तो कहा कि इन लोगों के भी जब बदन पक जाएंगे तो नई चमड़ी आएगी, अब नई चमड़ी में और ज्यादा अजाब लगेगा और ज्यादा। कहा कि इस तरह से इनके साथ पेश आए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजाब तो इनको देंगे, एक अजाब तो इनके साथ ऐसा होगा, लेकिन एक दूसरा मेंटली अजाब होगा। कैसे? अगर आपका कोई दुश्मन हो और उसके साथ आपको बहुत ही अदावत है, उसको आप खुशहाल देख के कैसे दिल में लगता है कि ऐसा ये कहाँ से इतना ज्यादा बहुत खुश हो रहा है, कुछ इसके पास कहाँ इतना ज्यादा आ रहा है। ये भी एक मेंटली आदमी के दिमाग में। कहा जहन्नम वालों को भी, जन्नत वालों को अल्लाह ताला नेमतें देंगे। आगे अल्लाह ताला जन्नत वालों की नेमतें बतला रहा है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। जन्नत में और जन्नत में अल्लाह ताला क्या देंगे? ये उनको एक किस्म का अजाब है जहन्नम वालों को, कि वो जब देखेंगे कि यार हमारे मुखालिफों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, क्या बात है? मुझे एक बात इसके ऊपर एक लतीफ़ा याद है, उसको सुना के बात खत्म करता हूँ कि दयानंद सरस्वती जो था आर्य समाज का लीडर था, वही आर्य समाज का लीडर था दयानंद सरस्वती। वो बड़ा पेटू आदमी था, खूब खाता था लड्डू और सब। तो उसका एक दफ़ा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुनाजरा हो गया। मुनाजरा जानते हो, डिबेट हो गई। तो जब वो इधर उधर के कमरे में था और इधर मौलाना थे, तो देखा कि उधर के कमरे में लड्डू और पता नहीं इतना खाना जा रहा है, खूब जा रहा है।
तो मौलाना के जो खादिम थे, क्योंकि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह बिल्कुल दुबले पतले थे, तो खादिमों ने आपस में बात की, यार अगर खाने में डिबेट हो गई तो अपने शेख तो हार ही जाएंगे, क्योंकि वो तो इतना खापेटू है। जवाब ऐसा दिया है कि वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। आपने फरमाया कि देखो, अगर खाने में डिबेट हुई तो हम भैंस को खड़ा कर देंगे। खाना कोई कमाल नहीं है, भूखा रहना कमाल है, और अल्लाह के फजल से 6 महीने में भूखा रह सकता हूँ। जिक्र अस्कार जिनकी गिजा बन जाती है, कहा 6 महीने में भूखा रह सकता हूँ। कहा कि अगर खाने में डिबेट हुई तो मैं हाथी को रख दूँ, कहा वो ज्यादा खाता है। खाना कोई कमाल है, मुकाबला किस में होता है, डिबेट किस में होती है, कमाल में होती है, जहालत में थोड़ी होती है डिबेट। डिबेट इल्म में होती है, कमाल में। तो कमाल भूखा रहना है। तो अब मैं इनको 6 महीने तक भूखा रहता हूँ, उनको रहना खड़े हो जाए। खैर उस वक्त तो वो हार गया था, भाग गया था। एक बात सुना, इसमें याद आई कि एक मरतबा मुनाजरा हुआ इस तरह से, मजहब वालों का था, यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम। अब मौलाना नानोतवी नहीं गए, लेकिन बच्चों को भेज दिया शागिदों के, तुम जाओ। किसी ने कहा हजरत कहने मैं जाता हूँ, तो वो क्या किए, ये चप्पल को ऐसे बांध के ऐसे बुड्ढे की तरह चले गए और बैठ गए मजमे के अंदर। और वहाँ बात चल रही, कौन पहले बयान का, पहले मुसलमान। मुसलमान का नहीं, तुम कहो पहले। अब आपस में चल रहे कि पहले कौन, बाद में कौन, पहले कौन, बाद। तो मौलाना खड़े हुए, कहा यार मैं एक बात कहता हूँ, हिंदू लोगों का कहना यह है कि हमारा धर्म तो कई हजार साल पहले, याद है वो पहले बोले। यहूदी लोग कहते हैं हमारे इतने हजार साल, वो बाद में बोले। तीसरा क्रिश्चियनों का इतने साल है, मुसलमान तो अभी के हैं 1400 साल, वो आखिर में है। कहा यही मौलवी कासिम लगता है, कहा कि यही मौलवी कासिम लगता है जिससे डरते थे। अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, कुरान से खूब पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला बनावे। वाखिर दावाना।